हाय गाइस, शुरू हो गया वेल्डिंग धमाका। वेल्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चनों पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, क्या निम्न में से कौन सी गैस निष्क्रिय गैस है? निष्क्रिय गैस यानी कि अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कौन सी होती है? हीलियम। हीलियम कौन सी गैस है? एक अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस। कौन सी है? निष्क्रिय गैस है। कह रहा है निम्न में से हीलियम निष्क्रिय गैस है। इसका उपयोग भी वेल्डिंग करते समय शील्डिंग माध्यम के लिए किया जाता है। इसका क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 452 फ़ारेनहाइट होता है। इसका उसमें चालकता अधिक होती है। इसमें विद्युत आर्क चौड़ी होती है। इसके प्रयोग से पेनिट्रेशन कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निष्क्रिय गैस कौन सी है? हीलियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न चित्र में दर्शाई गई गैस निर्देशिक उपयोग होता है। भाई चित्र में दर्शाएगा क्या है? ये गैस का नोजल है। तो क्या है ये? स्ट्रेट लाइन गैस कटिंग के लिए। स्ट्रेट लाइन गैस कटिंग के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या है? चित्र में दर्शाई गई गैस कटिंग निर्देशित स्ट्रेट लाइन गैस कटिंग के लिए उपयोगी होती है। स्ट्रेट लाइन कटिंग मशीन का उपयोग और लो प्लाज्मा कटिंग के लिए किया जाता है। कट की सतह चिकनी और स्टिक होती है। कह रहा है चित्र में ज्वाला दर्शाई गई है। चित्र में जो ज्वाला है वो दर्शा रही है किस चीज़ के लिए? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का समान रूप से जलना। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है उपयुक्त चित्र में ज्वाला में ऑक्सीजन और एसिटिलीन को समान रूप से जलने को दर्शाती है। उदासीन फ्लेम में एसिटिलीन C2H2 और ऑक्सीजन O2 की लगभग बराबर मात्राएं एसिटिलीन टॉर्च में मिलाकर जलाई जाती हैं। उदासीन फ्लेम का तापक्रम 3260 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका रंग भीतरी कोने में रंग से अधिक गाढ़ा डार्क होता है। इसका जो रंग होता है वो भीतरी कोने के रंग से अधिक डार्क होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है जब ऑक्सी एसिटिलीन स्टेप को बंद करना हो तो निम्नलिखित कार्य किए जाने चाहिए। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले क्या करना चाहिए? कह रहा है सिलेंडर बंद करें। नहीं, पहले सिलेंडर को बंद नहीं करेंगे। पहले क्या करेंगे? टॉर्च एव एसिटिलीन वॉल्व बंद करेंगे। टॉर्च और एसिटिलीन वॉल्व बंद करेंगे। फिर ऑक्सीजन, पहले एसिटिलीन वॉल्व बंद करेंगे, फिर क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बंद कर देंगे। पहले नंबर पे ये करेंगे। फिर क्या करेंगे? लाइन द वाल्व छोड़ेंगे। नहीं, ये नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? यहाँ से बंद करने के बाद फिर क्या करेंगे? सिलेंडर को बंद करेंगे। क्या करेंगे? सिलेंडर को बंद करेंगे। और सिलेंडर को बंद करने के बाद लाइन द वाल्व छोड़ेंगे। नहीं, अभी नहीं छोड़ेंगे। क्या कह रहा है? टॉर्च वाल्व के दोबारा खोले और लाइन को चलने दें। भाई टॉर्च वाल्व को दोबारा खोलें। टॉर्च वाल्व को यानी कि जो गैस पाइप के अंदर बची होगी, टॉर्च वाल्व को दोबारा खोलेंगे तो क्या होगा? पाइप में जो गैस बच रही होगी वो भी निकल जाएगी। वो खोलें और लाइन को चलने दें, और फिर लाइन को चलने देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? लाइन द वाल्व छोड़ देंगे। यानी कि जो इस प्रकार बना होता है ना, इस प्रकार बना होता है। तो यहाँ पे एक वो रहता है, उसको दबा के रखते हैं हम, दबा के ऐसे उसको दबा के रखते हैं। उसको दबा के रखते हैं, क्या है? उसको छोड़ देंगे, फिर उसको फ्री कर देंगे, कहने का मतलब है इस प्रकार। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है क्वेश्चन। कह रहा है जब ऑक्सीजन स्टेप को बंद करना हो तो निम्नलिखित कार्य किए जाने चाहिए। टॉर्च को ऑक्सीजन वॉल्व बंद करें और फिर ऑक्सीजन बंद करें। सिलेंडर बंद करें, फिर टॉर्च वॉल्व को दोबारा खोलें। टॉर्च वॉल्व को दोबारा खोलें और लाइन को चलने दें, ताकि पाइप में होने वाली जो गैस है वो सब निकल जाएगी। फिर लाइन दाब को वाल्व को छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्बन स्टील के वेल्डिंग ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम को लंबे फिदर युक्त अतिरिक्त आंतरिक कोण का प्रयोग कर वेल्ड किया जाता है। इसका क्या प्रभाव होगा? इसका क्या प्रभाव होगा? वेल्ड मजबूत होगा और ब्रिटल होगा। क्या होगा? मजबूत और ब्रिटल। आरआरबी मुजफ्फरपुर ALP 2009 में। कह रहा कार्बन स्टील की वेल्डिंग ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के लंबे फिदर युक्त
आंतरिक कोण का प्रयोग कर वेल्ड किया जाता है? इसके वेल्ड मजबूत और ब्रिटल होगा। कह रहा विभिन्न धातुओं के लिए प्रयुक्त होने वाली निम्न में से कौन सी फ्लेम है? विभिन्न धातुओं के लिए प्रयुक्त होने वाली कौन सी न्यूट्रल फ्लेम? न्यूट्रल फ्लेम को कहीं भी इस्तेमाल कर। कह रहा विभिन्न धातुओं के लिए प्रयुक्त होने वाली निम्न न्यूट्रल फ्लेम सही है। न्यूट्रल फ्लेम में एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन की लगभग बराबर मात्राएं एसिटिलीन टॉर्च में मिलाकर जलाई जाती हैं। इसके द्वारा माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर तथा एल्यूमिनियम आदि धातुओं को वेल्डिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका ए राइट है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग द्वारा ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग द्वारा निर्मित कट की चौड़ाई कहलाती है, क्या कहलाती है? कर्व कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्व। कह रहा है ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग द्वारा निर्मित कट की चौड़ाई कर्व कहलाती है। इस कर्व का ऑक्सीजन की तेज प्रवाह से इसका ऑक्सीकरण अधिक तीव्रता से होता है। तीव्र दाब के प्रभाव से यह पिघला कर्व बह जाता है, जिससे धातु के कार्यखंड पर छिद्र या फ्लैट का भाग अलग हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च को डैश से को काट सकती है। ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च डैश को काट सकती है। किसको काट सकती है? कार्बन स्टील को। किसको काट सकती है? कार्बन स्टील को। स्टेनलेस स्टील को नहीं काटेगी, एल्यूमिनियम को नहीं काटेगी, कॉपर निकल में से था किसको काटेगी? कार्बन स्टील को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के अतिरिक्त ईंधन गैस है? कह रहा है किस ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के अतिरिक्त ईंधन गैस हैं? तो किसके? कार्बोराइजिंग के। आरआरबी बम्बई भोपाल दो जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है। कार्बोराइजिंग ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के अतिरिक्त ईंधन गैस है। कार्बोराइजिंग फ्लेम यदि न्यूट्रल फ्लेम को दी जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा घटा दी जाए तो फ्लेम कार्बोराइजिंग या रिड्यूसिंग फ्लेम में परिवर्तित हो जाती है। इसमें ऑक्सीजन की तुलना में एसिटिलीन की मात्रा अधिक होती है। इस फ्लेम का उपयोग स्टील के पाइपों के लीडे वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील में किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में सेकेंडरी कम्बशन कहाँ घटित होता है? ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में सेकेंडरी कम्बशन कहाँ घटित होता है? तो कहाँ है? फ्लेम के बाहरी इन्वेलप में। फ्लेम के बाहरी इन्वेलप में। क्या कह रहा है? ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में सेकेंडरी कम्बशन फ्लेम के बाहरी इन इन्वेलप में घटित होता है। ऑक्सीजन एसिटिलीन फ्लेम के ऑक्सीजन O2 तथा एसिटिलीन C2H2 गैसों के अनुपात के आधार पर निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है: न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न प्रकार की धातु को गैस वेल्डिंग के लिए विभिन्न प्रकार की फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की धातुओं के लिए गैस वेल्डिंग के लिए विभिन्न प्रकार की धातु में गैस वेल्डिंग के लिए विभिन्न प्रकार की फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। स्टील पाइप की लीड वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम प्रयुक्त होती है? क्या स्टील अप वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम प्रयुक्त होती है? आरआरबी अहमदाबाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कह रहा विभिन्न धातु की गैस वेल्डिंग के लिए विभिन्न प्रकार की फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। स्टील पाइप की लीड वेल्डिंग के लिए कार्बोराइजिंग प्रकार की ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम प्रयुक्त होती है। कौन सी? कार्बोराइजिंग प्रकार की। कार्बोराइजिंग फ्लेम को ऑक्सीजन O2 की तुलना में एसिटिलीन C2H2 ये भी अब पूछा जाता है इसका नाम एसिटिलीन का। C2H2 की मात्रा अधिक होती है। यह फ्लेम स्टील के हाई भंगुर तथा कमजोर वेल्ड करने पर कार्बोराइजिंग प्रभाव का प्रदर्शित करती है। क्या निम्न में से कौन सी ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम एक बार धूम्र गैस की अधिकता से उत्पन्न होती है? तो किसकी? कार्बोराइजिंग से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कार्बोराइजिंग फ्लेम कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं: इनर कोन, इंटरमीडियम कोन, आउटर कोन। एक आंतरिक भाग, मध्य और बाहरी।
फ्लेम कटिंग के प्रारंभिक बिंदु पहले से गर्म किया जाना चाहिए कितना 1500 डिग्री तक, नहीं 900 डिग्री तक, सॉरी सॉरी। फ्लेम कटिंग के प्रारंभिक बिंदु पहले से गर्म किया जाता है कितना 900 डिग्री सेल्सियस तक। कह रहा है फ्लेम कटिंग में प्रारंभिक बिंदु पहले 900 डिग्री तक गर्म किया जाता है। टॉर्च को जॉब के एक सिरे पर जहाँ से काटना है ले जाया जाता है तथा पूर्व तापमान फ्लेम के द्वारा सिरे को 900 डिग्री तक गर्म करके लाल ताप रेड हॉट किया जाता है। कर्तन ऑक्सीजन का वॉल्व धीरे धीरे खोला जाता है और फ्लेम के बीच की दूरी कम से कम 1.5 mm होनी चाहिए। कह रहा है फ्लेम के और बीच की, मतलब फ्लेम जब हम करते हैं तो उसके बीच की दूरी ये पूछा जाता है तो कितनी दूरी होनी चाहिए 1.5 mm होनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना गाइस, ये चीज़ ये पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वातावरण में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। वातावरण से ज़्यादा अधिक 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होती है। 78% AlPCvD2 में पूछा हुआ। कह रहा वातावरण नाइट्रोजन N2 गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। वायुमंडल गैस नाइट्रोजन N2 कितनी 78%, ऑक्सीजन 20% 94%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और नियॉन 0.018%। भार के अनुसार वातावरण में ऑक्सीजन O2 की मात्रा 23% होती है जबकि आयतन के अनुसार लगभग 21% होती है। कह रहा ऑक्सीजन और एसिटिलीन, कह रहा ऑक्सीजन और एसिटिलीन को मिश्रित कर विभिन्न प्रकार के ज्वाला सेट किए जाते हैं। ऑक्सीजन और एसिटिलीन की बराबर मात्रा मिलने से उत्पन्न ज्वाला को पहचानिए। तो कौन सी होती है, उदासीन ज्वाला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आरआरबी जम्मू कश्मीर ALP 2010 में पूछा हुआ। कह रहा ऑक्सीजन O2 और एसिटिलीन C2H2 को मिश्रित कर विभिन्न प्रकार की ज्वाला सेट की जाती है। तो ऑक्सीजन O2 और एसिटिलीन C2H2 के बराबर मात्रा मिलने से उदासीन ज्वाला उत्पन्न होती है। कौन सी, उदासीन। न्यूट्रॉन फ्लेम बनता है जिसका रेशो 1:1 होता है। एक कार्बोराइजिंग ज्वाला का विशेष लक्षण क्या है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक कार्बोराइजिंग ज्वाला का विशेष लक्षण क्या है कि दो आंतरिक कोण ज्वाला तथा बाहरी आवरण, दो आंतरिक कोण होते हैं ज्वाला का और एक बाहरी आवरण। एक कार्बोराइजिंग ज्वाला का विशेष लक्षण क्या है, दो आंतरिक कोण ज्वाला तथा बाहरी आवरण। आरआरबी गुवाहाटी। कह रहा है एक कार्बोराइजिंग ज्वाला का विशेष लक्षण दो आंतरिक कोण ज्वाला तथा एक बाहरी आवरण है। यह उदासीन फिल्म को दी जाने वाली ऑक्सीजन O2 की मात्रा घटा दी जाती है। घटा दी जाए तो कार्बोराइजिंग फ्लेम बनता है। कार्बोराइजिंग फ्लेम को रिड्यूसिंग फ्लेम के नाम से भी जाना जाता है। ये वाली लाइन गाइस, कार्बोराइजिंग फ्लेम को रिड्यूसिंग फ्लेम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ऑक्सीजन O2 की तुलना में एसिटिलीन C2H2 की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्न में कौन सा उदासीन ज्वाला का विशेष गुण है। उदासीन ज्वाला का विशेष गुण है तो कौन सा है उदासीन ज्वाला का विशेष गुण, यू आकार का अंदरी कोण और बाहरी आवरण। यू आकार का यानी कि इस प्रकार का बना होता है। ऐसे अगर इधर से ज्वाला जल रही है तो ऐसे यू आकार का आंतरिक कोण एक बाहरी आवरण होता है, फिर इस प्रकार से ज्वाला जलती है। ठीक गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में देखा। यू आकार का आंतरिक कोण और एक बाहरी आवरण उदासीन ज्वाला का विशेष गुण है। इसमें O2 तथा एसिटिलीन की मात्रा बराबर होती है। इसका तापक्रम 3260 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका तापक्रम 3260 डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका तापक्रम 3260 डिग्री
जैसे उदासीन ज्वाला के मध्य भाग नहीं होता, उदासीन ज्वाला में मध्य भाग नहीं होता। उदासीन फ्लेम के द्वारा वेल्ड धातु को में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। उदासीन फ्लेम के द्वारा वेल्ड धातु में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। इसके द्वारा माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, एक एल्युमिनियम आदि धातु वेल्ड की जाती हैं। इसके द्वारा, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके द्वारा माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन तथा कॉपर तथा एल्युमिनियम आदि धातुओं को वेल्ड किया जाता है, आदि धातुओं को वेल्ड किया जाता है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पीतल 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 सीट को गैस वेल्डिंग करने के लिए किस प्रकार की फ्लेम का चुनाव किया जाता है? किस ऑक्सीडाइजिंग, कौन सी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कौन सी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम? ठीक है गाइस, कौन सी फ्लेम की बात कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कह रहा पीतल सीट को गैस वेल्डिंग करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग प्रकार की फ्लेम का चुनाव किया जाता है, चुनाव किया जाता है। इसमें ऑक्सीजन O2 की मात्रा एसिटिलीन C2H2 से अधिक होती है। इसका रंग नीला होता है। यह जलते समय शोर करती है। इसका तापक्रम 3480 डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्रकार की फ्लेम का उपयोग ब्रास की वेल्डिंग तथा लोहा धातुओं की ब्रेजिंग के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, कह रहा है सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग विधि में बीड की चौड़ाई तथा ऊंचाई अधिक होगी यदि वेल्डिंग गति घट जाती है। सील्ड मेटल में आर्क की विधि में बीड की चौड़ाई अधिक कब होगी? इस प्रकार से हम वेल्डिंग कर रहे हैं, हमने इस मेटल पे, ये मेटल है, यहाँ पे वेल्डिंग करनी है। अगर मैं वेल्डिंग की जो विधि है, चौड़ाई तथा ऊंचाई अधिक कब होगी? जब उसकी स्पीड में करूँगा तो फटाफट फटाफट करते चला जाऊँगा ऐसे, और जब बिल्कुल आराम से करूँगा तो ऐसे 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 करूँगा तो उसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी और उसकी ऊंचाई भी बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कह रहा है फेरस और नॉन फेरस धातु को वेल्ड करने के लिए किस गैस की मिश्रण की आवश्यकता होती है? RRB चेन्नई, बेंगलुरु, ALP 2002। कह रहा है फेरस और नॉन फेरस वेल्ड धातुओं को वेल्ड करने के लिए किस मिश्रण की आवश्यकता होती है? तो कौन? ऑक्सी एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, ऑक्सी एसिटिलीन। कह रहा है फेरस और नॉन फेरस धातुओं को वेल्ड करने के लिए ऑक्सी एसिटिलीन गैस का मिश्रण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किसी ऑक्सी एसिटिलीन में लो में द्वारा कम्बशन दहन कहाँ पर होता है? किसी ऑक्सी एसिटिलीन में दूसरा कम्बशन कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? लो के बाहरी हिस्से में, लो के बाहरी हिस्से में। किसी ऑक्सी एसिटिलीन में लो में दूसरा कम्बशन लो के बाहरी हिस्से में होता है। ऑक्सी एसिटिलीन में तीन भागों को मिलाकर बना होता है, भीतरी कोण, मध्य कोण और बाहरी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। भीतरी कोण, ध्यान से पढ़िए इसको। भीतरी कोण, भीतरी कोण जिसको इनर कोण बोलते हैं, इसका तापमान 2760 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3480 तक। मध्य आवरण, इसको इंटरमीडिएट जोन बोलते हैं, इसका तापमान 2090 डिग्री सेल्सियस होता है। बाहरी आवरण, आउटर जोन, इसका तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस लेकर 2400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ज्वाला में ऊष्मा अधिक की मात्रा भीतरी शंकु के ठीक आगे होती है, भीतरी शंकु के ठीक आगे होती है, यानी कि इस प्रकार टॉर्च बनी होती है भीतरी शंकु के बिल्कुल यहाँ पे। एक क्वेश्चन कह रहा ऑक्सी एसिटिलीन प्रक्रिया द्वारा ब्रॉस शीट को वेल्ड करने के लिए किस प्रकार की लो चयन करेंगे? किस प्रकार लो चयन करेंगे? ऑक्सीकारक लो। कह रहा ऑक्सी एसिटिलीन प्रक्रिया के द्वारा ब्रॉस शीट को वेल्ड करने के लिए किस प्रकार की लो चयन करेंगे? तो ऑक्सीकारक लो। कह रहा ऑक्सी एसिटिलीन प्रक्रिया द्वारा ब्रॉस स्टील को वेल्ड करने के लिए ऑक्सीकारक प्रकार के लो का चयन किया जाता है।
चैन कहते हैं। यह फ्लेम धातुओं के ऑक्सीडाइजिंग प्रभाव को दर्शाती है जो ब्रास वेल्डिंग के ब्रेजिंग के दौरान जिंक टिन की वाष्पीकरण से रक्षा करती है। इस प्रयोग लोहा अधातुओं को ब्रेजिंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग लोह अधातु के ब्रेजिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील तथा निकेल अलॉय के लिए कौन सी गैस का मिश्रण उपयोग में लिया जाता है? तो कौन सा लिया जाता है? आर्गन और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कह रहा है नॉन अलॉय के लिए कौन सी गैस का मिश्रण उपयोग में लिया जाता है? नॉन अलॉय के लिए हीलियम आर्गन का। नॉन अलॉय के लिए हीलियम आर्गन का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कह रहा है इनमें से किस गैस फ्लेम में कंबस्शन का तापमान न्यूनतम होता है? कंबस्शन का तापमान कौन है? ऑक्सीय द्रव पेट्रोलियम गैस में। ऑक्सीय द्रव पेट्रोलियम गैस है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस का 3100 लेकर 3200 और उपयोग कहाँ करते हैं? लोह धातु तथा अलोह धातु की वेल्डिंग में। ऑक्सी हाइड्रोजन गैस 2400 2700 पानी के नीचे स्टील वेल्डिंग कटिंग व ब्रेजिंग के लिए। ऑक्सी कोल गैस 1800 2200 होता है पानी के नीचे स्टील की कटिंग व सिल्वर सोल्टिंग के लिए। कह रहा है न्यूट्रल ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का तापमान होता है 3260। मैंने बोला था ना, एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग विधि में द्वारा स्टेनलेस स्टील चादर को वेल्ड करने के लिए सम समायोजन कर सकते हैं। कह रहा ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के द्वारा स्टेनलेस स्टील की चादर को वेल्ड करने के लिए समायोजन कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग द्वारा स्टेनलेस स्टील चादर को वेल्ड करने के लिए न्यूट्रल ज्वाला के द्वारा संयोजन कर सकते हैं। न्यूट्रल ज्वाला संयोजन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। रेशो रहता 1:1। यदि ज्वाला टिन में शिफ्ट हो जाती है तब निम्न में से कौन सा कथन ज्वाला के लिए उपयुक्त होगा? गैस का दाब कम करके। यदि ज्वाला टिन के ऊपर टिन से शिफ्ट हो जाती है, यानी ज्वाला टिन से शिफ्ट हो जाती है तब निम्न में से कौन सा कथन ज्वाला का लिए उपयुक्त होगा? कौन सा? गैस के दाब को कम करके। ये ज्वाला टिन से शिफ्ट हो जाती है तो टिन निम्न में से गैस का दाब कम करके ज्वाला के लिए उपयुक्त होगा। ऑक्सीजन एवेसिटिन ज्वाला अपने गर्म क्षेत्र से तापमान प्राप्त करती है। कह रहा ऑक्सीजन एवेसिटिन ज्वाला अपने गर्म क्षेत्र से तापमान प्राप्त करती है। कितने? 3200 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीजन एवेसिटिलिन आरआरबी चंडीगढ़। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। कह रहा विभिन्न क्षेत्रों में तापमान फ्लेम में ऊष्मा का अधिक मात्रा भीतरी शंकु के ठीक आगे होता है। इसे गर्म बिंदु हॉटेस्ट पॉइंट कहा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें गाइस, शेयर करें और शेयर करें और इसका पीडीएफ टेलीग्राम इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म डिस्क्रिप्शन में इसका नाम दिया जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। कह रहा है निष्क्रिय विधि में गैस सिलेंडर काले रंग से रंगा जाता है। निष्क्रिय विधि में गैस सिलेंडर काले रंग से रंगा जाता है। वह कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। आरआरबी बिलासपुर ALP 2012। कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड निष्क्रिय विधि में गैस सिलेंडर को काले रंग से रंगा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का घोल तथा एक कांच की बोतल में गंधक का तनु अम्ल C2H2SO4 भरा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कह रहा सील्डिंग गैस का लाभ नहीं है। सील्डिंग गैस का लाभ नहीं है। सील्डिंग गैस का लाभ क्या नहीं है? सील्डिंग गैस का लाभ नहीं, किनारे बनाने की आवश्यकता नहीं। सील्डिंग गैस का लाभ नहीं। कौन सा नहीं है? निम्न वेल्डिंग गति। कौन सा? निम्न वेल्डिंग गति।
कह रहा है वेल्डिंग की निम्न गति शील्डिंग गैस का लाभ नहीं है। शील्डिंग गैस का लाभ निम्नलिखित है। किनारे बनाने की आवश्यकता नहीं होती शील्डिंग गैस में, और सभी स्थितियों में वेल्डिंग करना संभव होता है, और स्लैग रहित जोड़ होते हैं। कह रहा है गैस कोयले की से अशुद्धियाँ दूर करते समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है। कह रहा है गैस कोयले से अशुद्धियाँ दूर करते समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है। कोक ओवन या बाई प्रोडक्ट गैस। कोक ओवन या बाई प्रोडक्ट। एस RRB चेन्नई बेंगलुरु, 2 जगह आया कुछ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गैस कोयले से अशुद्धियाँ दूर करते समय कोक ओवन या बाई प्रोडक्ट गैस उत्पन्न होती है। कोक ओवन या बाई प्रोडक्ट गैस यह गैस कोयले के डिस्टिलेशन के समय मिलती है। यह अन्य गैसों की तुलना में सस्ती होती है। कोक ओवन गैस का प्रयोग गैस वेल्डिंग में ईंधन गैस के रूप में किया जाता है। इसका विशिष्ट घनत्व लगभग 0.70 होता है। यह एक भारी गैस होती है। यह गैस विषैली नहीं होती। ज्वलनशील गैस है कौन सी है। हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील, रिटार्ड गैस और प्राकृतिक गैस, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। कह रहा कौन सी गैस उच्च ताप और रासायनिक क्रिया द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में बदल जाती है। तो कौन सी गैस बदल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। RRB भोपाल ALP 2010 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस उच्च ताप पर रासायनिक क्रिया तथा ऑक्सीजन O2 तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में बदल जाती है। इस गैस का प्रयोग माइल्ड स्टील की वेल्डिंग करते समय किया जाता है। इसके आर्क तीव्र बनती है। इसके प्रयोग से चौड़ी तथा बाहरी पेनिट्रेशन प्राप्त होती है। इसकी ऊष्म चालकता अधिक होती है। खनिज तेल के कुओं से निकलने वाली गैस है कौन सी। प्राकृतिक गैस है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गैस तेल का 720 डिग्री से लेकर 740 डिग्री तापमान पर विघटन करने में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो कौन सी रिटार्ड गैस होती है। कौन सी वो रिटार्ड गैस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है रिटार्ड गैस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। रिटार्ड गैस यह गैस ज्वलनशील गैसों का मिश्रण है। इसका प्रयोग गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वाला बनाकर किया जाता है। यह 1 किलोग्राम ईंधन में रिटार्ड गैस का आयतन 0.35 से लेकर 0.4 घन मीटर तक होता है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का तापमान कितना होता है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का तापमान कितना होता है 2400 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का तापमान 2400 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम यह एक हाइड्रोजन H2 तथा ऑक्सीजन O2 गैसों का मिश्रण है। यह गैसीय मिश्रण का उपयोग मशालों के लिए तथा दुर्गम्य सामग्रियों को संबंधित करने के लिए किया जाता है। हीलियम गैस का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी वेल्डिंग के लिए किया जाता है। किसका। तीनों की। एल्यूमिनियम, तांबा और मैग्नीशियम के लिए किया जाता है। RRB अजमेर ALP 2004 में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है हीलियम गैस का प्रयोग एल्यूमिनियम, तांबा तथा मैग्नीशियम वेल्डिंग के लिए किया जाता है। हीलियम गैस यह गैस एक प्रकार का इनर्ट गैस है। इसका उपयोग वेल्डिंग करते समय शील्डिंग माध्यम के लिए किया जाता है। यह वायु से हल्की होती है। इसका ऊष्मीय सुचालकता अधिक होती है। इसमें विद्युत आर्क चौड़ी होती है। इसका क्वाथनांक बिंदु 452 फ़ारेनहाइट होता है। वेल्डिंग ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम क्यों लाभदायक होती है। वेल्डिंग में ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम क्यों लाभदायक होती है। क्योंकि यह धातुओं को ऑक्सीजन नहीं बनाने देती। क्योंकि यह धातुओं को ऑक्साइड बनाने देती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वेल्डिंग में ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम लाभदायक होती है क्योंकि यह धातुओं को ऑक्साइड नहीं बनाने देती। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का तापमान 2400 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या बनाने नहीं देती। ये ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम में लाभदायक होती क्योंकि ये ऑक्साइड नहीं बनाने देती। धातु कर्तन हेतु निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है। धातु काटने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है। हेक्से का। ऑप्शन नंबर ए टूल से है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑक्सीजन के अणुओं का महत्वपूर्ण गुण। ऑक्सीजन के अणुओं का महत्वपूर्ण गुण कौन। ये सक्रिय होते हैं। ऑक्सीजन के अणुओं का महत्वपूर्ण गुण क्या है। यह सक्रिय होते हैं। RRB अहमदाबाद ALP 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑक्सीजन के अणुओं का महत्वपूर्ण गुण ये सक्रिय होते हैं। ऑक्सीजन गैस यह एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। ऑक्सीजन O2 गैस वेल्डिंग के अंतर्गत ज्वाला उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करती है। यह वायु से कुछ भारी
यह 182 से लेकर 362 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान और 50 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर द्रव अवस्था में आ जाती है। ये -218.4 डिग्री तापमान पर जम जाती है। कितने पर जम जाती है? -218.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जम जाती है। द्रव ऑक्सीजन O2 का रंग धुंधला नीला होता है। द्रव ऑक्सीजन O2 का रंग कैसा होता है? धुंधला नीला होता है। इसका परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। कह रहा CO2 गैस किस प्रकार की गैस है? CO2 कैसी गैस है? ये एक सक्रिय गैस है। कैसी है? सक्रिय गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस एक प्रकार की सक्रिय गैस है। यह चिमनी के गैसों से चिमनी गैसों से तैयार की जाती है। यह अमोनिया NH4 गैस बनाते समय तैयार होती है। इसका उपयोग अलोह धातु जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम तथा तांबे आदि धातु को वेल्ड करते समय किया जाता है। CO2 गैस दो अवयवों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से? कार्बन और ऑक्सीजन। इससे कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 कार्बन तथा ऑक्सीजन O2 अवयवों से मिलकर बनी होती है। धरती के वायुमंडल में गैस आयतन के हिसाब से लगभग 0.03% होती है। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणें को यह पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने देती है, लेकिन पृथ्वी की गर्मी जब वापस अंतरिक्ष में जाना चाहती है तो यह उसे रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कह रहा कॉपर की ऑक्सीएसिटिल वेल्डिंग के लिए एक पूर्णतः हाई ऑक्साइड कॉपर वेल्डिंग रोड प्रयोग किया जाता है। इसका गलनांक होता है बेस धातु की अपेक्षा थोड़ा कम। इसका गलनांक क्या होता है? बेस धातु क्या होती है? नीचे जिस पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं। अगर इससे कम नहीं होगा तो अब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? बेस धातु का मेटल ही पिघल जाएगा, इसलिए इससे कम होता है। ठीक गई। RRB इलाहाबाद ALP 2008 में पूछा हुआ है। कह रहा वेल्डिंग के पश्चात कार्यखंड को 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके पानी में डालकर स्विच करके एनिल करना चाहिए। इसके बारे में बता रखा है, एक बार पढ़ लेना। कह रहा द्रवित पेट्रोलियम गैस सिलेंडर का रंग होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। नीचे सिलेंडर के नाम दे रखे हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ऑक्सीजन का काला होता है, एसिटिलीन का मैरून होता है, हाइड्रोजन का लाल होता है, नाइट्रोजन का ग्रे काली ग्रीवा सहित होता है। प्रोपेन का लाल, आर्गन का नीला और कार्बन डाइऑक्साइड का काला, कोल गैस का लाल। गैस कटिंग के समय ध्यान रखने योग्य तथ्य क्या है? क्या है? पदार्थ की प्रकार, पदार्थ की मोटाई, पदार्थ की सतह, तीनों ही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट आयरन की वह तत्व जिनकी गैस द्वारा कटिंग करना मुश्किल होता है। कास्ट आयरन के वह तत्व जिनकी गैस द्वारा कटिंग करना मुश्किल होता है। सिलिकॉन और ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसको पढ़ लेना गाइस, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। कह रहा सिलिकॉन एक ग्रेफाइट कास्ट आयरन के का वह तत्व है जिसका गैस द्वारा कटिंग करना मुश्किल होता है। सिलिकॉन इसके आवरण सिलिकॉन इसके कारण कार्बन ग्रेफाइट अथवा में आता है। इसमें कार्बन स्टील 0.03% तथा ग्रे कास्ट आयरन 3.5% से 4% तक पाया जाता है। ग्रेफाइट यह कार्बन के अपरूप होता है। इसका प्रयोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है। ये क्वेश्चन गाइस आ नहीं रहा, ये पूछ रहा है गैस कटिंग द्वारा कितने परास की मोटाई माइल्ड स्टील से काटी जा सकती है? गैस, तो इसका आंसर क्या है? गैस फ्लेम के द्वारा गैस फ्लेम कटिंग द्वारा 0.5 से 200 mm परास की माइल्ड स्टील को काटा जाता है। ये गैस फ्लेम के बारे में पूछ रहा है, क्वेश्चन कट गया हल्का था, तो यहाँ समझ लेना गाइस। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, RRB बेंगलुरु LP। कह रहा है गैस फ्लेम के द्वारा कितनी परास की मोटाई स्टील काटी जा सकती है? तो गैस फ्लेम द्वारा कटिंग द्वारा 0.5 से 200 mm की परास की मोटी माइल्ड स्टील को काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कह रहा है गैस फ्लेम कटिंग एक क्रिया है, क्या है? ऑक्सीडाइजिंग क्रिया है। कैसी?
गैस फ्लेम कटिंग एक ऑक्सीडाइजिंग क्रिया। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का तापक्रम 3480 डिग्री तक रहता है, जो कि सभी प्रकार की फ्लेम में सर्वाधिक है। कास्ट आयरन नॉन फेरस मेटल के लिए पाउडर कटिंग फ्लेम कटिंग की एक विशेष विधि है। फ्लेम डैश का प्रयोग किया जाता है आयरन पाउडर में। क्या? आयरन पाउडर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ऑक्सीस्टीन कटिंग प्रोसेस में प्रयोग किए जाने वाले कटिंग नोजल का साइज मुख्य निर्भर होता है किस पे? काटी जाने वाली धातु के थिकनेस पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है गाइस, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आरआरबी चंडीगढ़ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सफल फ्लेम कटिंग के लिए कंडीशनों में से एक कंडीशन यह है कि धातु की ऑक्साइड को डैश पॉइंट की आवश्यकता पिघलना चाहिए कि ना धातु की अपेक्षा कम, मतलब धातु की अपेक्षा कम ही पिघलना चाहिए उसको। कह रहा है सफल फ्लेम कटिंग के लिए ऑक्सीडेशन में से एक कंडीशन यह है कि धातु की ऑक्साइड को धातु की अपेक्षा कम पॉइंट की आवश्यक पिघलना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कह रहा कटिंग से पहले प्री हीटिंग के लिए फ्लेम होता है। कटिंग से पहले प्री हीटिंग के लिए फ्लेम होता है। कटिंग से पहले प्री हीटिंग के लिए फ्लेम होता है। आरआरबी चंडीगढ़ 2003। तो ऑप्शन नंबर बी। तो कह रहा है कटिंग से पहले प्री हीटिंग के लिए न्यूट्रल फ्लेम सही होता है। कौन सा? न्यूट्रल फ्लेम सही होता है, क्योंकि इसके द्वारा कटिंग धातु में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। कटिंग से पहले प्री हीटिंग के लिए न्यूट्रल फ्लेम सही होता है, क्योंकि इसके द्वारा कटिंग धातु में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। न्यूट्रल फ्लेम से ऑक्सीडेशन होता है। कार्बोनाइजिंग फ्लेम से हार्डनिंग होता है। कह रहा है कर्तन कटिंग के प्रारंभ करने से पहले ज्वाला की जरूरत होती है। कौन सी उदासीन ज्वाला की जरूरत होती है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कह रहा ज्वाला के भीतरी एल्युमिनियम कोन का तापमान होता है कितना? 2760 से लेकर 3400 भीतरी कोन का। इनर को आरआरबी कोलकाता मैंने बताया था, ये क्वेश्चन जरूर आता है। आर तो 2760 डिग्री से लेकर 3480 डिग्री पूछ लिया ना। भीतरी कोण सबसे अगले भाग का तापमान 3480 डिग्री तक होता है। बाहरी आवरण 2000 से लेकर 2400। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्वाला के प्रकार हैं एसिटिलीन ज्वाला, उदासीन ज्वाला और ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला। उपरोक्त सभी बताया था, तीनों ज्वाला होती हैं। उदासीन ज्वाला का ऑक्सीजन ज्वाला और कार्बोनाइजिंग ज्वाला। निम्न में कार्बोनाइजिंग ज्वाला की विभेदीय लक्षण क्या है? विभेदीय लक्षण क्या है? दो आंतरिक फ्लेम कोण और एक बाहरी आवरण होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। निम्न में से कार्बोनाइजिंग ज्वाला के विभेदीय लक्षण क्या है? दो आंतरिक फ्लेम कोण और एक बाहरी आवरण। 2-3 बार रिपीट है क्वेश्चन। आरआरबी गुवाहाटी एलपी 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में दो आंतरिक फ्लेम कोण तथा एक बाहरी आवरण कार्बोनाइजिंग ज्वाला का विभेदीय लक्षण है। रिड्यूसिंग फ्लेम का तापमान 3038। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रिड्यूसिंग फ्लेम का तापमान 3038 डिग्री सेल्सियस होता है। यह न्यूट्रल फ्लेम को दी जाने वाली ऑक्सीडाइजिंग की मात्रा घटा दी जाती है, तो फ्लेम रिड्यूसिंग फ्लेम में परिवर्तित हो जाती है। रिड्यूसिंग ज्वाला को कार्बोनाइजिंग ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। रिड्यूसिंग ज्वाला को कार्बोनाइजिंग ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है गाइस। एसिटिलीन ज्वाला का रंग होता है पीला। एसिटिलीन ज्वाला का रंग कैसा होता है? पीला। एसिटिलीन ज्वाला का रंग कैसा होता है गाइस? एसिटिलीन ज्वाला का रंग कैसा होता है गाइस? पीला होता है। एसिटिलीन ज्वाला का रंग पीला होता है। इस फ्लेम का उपयोग स्टील के पाइप लीड वेल्डिंग में किया जाता है। यह फ्लेम स्टील के हार्ड, भंगुर तथा कमजोर वेल्ड करने में पर कार्बोनाइजिंग प्रभाव को दर्शाता है। कार्बोनाइजिंग ज्वाला में ऑक्सीजन व एसिटिलीन गैस का अनुपात होता है कौन सा? 0.85 से लेकर 0.95 तक। कार्बोनाइजिंग ज्वाला में ऑक्सीजन व एसिटिलीन गैस का अनुपात कितना होता है? 0.85 से लेकर 0.95 तक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कह रहा ऑक्सीकारक ज्वाला में ऑक्सीजन के एसिटिलीन गैस का अनुपात कितना होता है? 1.5 से लेकर 1। ऑक्सीकारक ज्वाला में
ऑक्सीजन कितनी होती है? 1.5 गुना, और एसिटिलीन 1 गुना होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑक्सीजन फ्लेम का तापमान 80 डिग्री तापमान पर होता है और सर्वाधिक है ये। केस हार्डनिंग में किस ज्वाला का को काम में लेते हैं? केस हार्डनिंग में रिड्यूसिंग ज्वाला को रिड्यूसिंग आरआरबी मुंबई भोपाल एएलपी 2003। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है केस हार्डनिंग में रिड्यूसिंग ज्वाला का काम में लिया जाता है। रिड्यूसिंग ज्वाला कार्बोराइजिंग ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है। किससे? कार्बोराइजिंग ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है रिड्यूसिंग ज्वाला को। और इस ज्वाला का प्रयोग स्टील के पाइपों को लीडे वेल्डिंग में किया जाता है। गैस कर्तन, कह रहा है गैस कर्तन विधियों में कर्तन करने से पहले धातु को कितने तापमान पर गर्म करना चाहिए? तो कितने पे? 900 डिग्री सेल्सियस पे। आरआरबी अजमेर एएलपी 2005, 900 डिग्री पे। कितने पे? 900 पे। गैस कर्तन विधि के द्वारा कर्तन से पहले धातु को 900 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाता है। गैस कर्तन धातु को ऑक्सीकारक सिद्धांत पर आधारित है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। इसके कारण उसका तापमान, उस धातु के दहन ताप लगभग 900 डिग्री तक पहुंच जाता है। ज्वाला के निम्न भाग में सबसे अधिक तापमान होता है। ज्वाला के निम्न भाग में कौन से में अधिक तापमान होता है? भीतरी कोण में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ज्वाला में सबसे अधिक चमकदार भाग कौन सा होता है? 2760 से लेकर 3400। भीतरी कोण, सबसे इनर कोण चमकदार, जिसका तापमान दे रखा है 2760 से 3480। निम्न कारण में ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। कौन सा सबसे अधिक तापमान देती है? जो सबसे, ऑप्शन नंबर बी, सबसे अधिक तापमान देती है। न्यूट्रल फ्लेम निम्न स्टील के लिए उपयुक्त होती है। न्यूट्रल फ्लेम किसके लिए? माइल्ड स्टील के लिए इस्तेमाल। न्यूट्रल फ्लेम निम्न स्टील के लिए उपयुक्त होती है, माइल्ड स्टील के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। न्यूट्रल फ्लेम माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम आदि धातु के लिए उपयुक्त होती है। न्यूट्रल फ्लेम के द्वारा वेल्ड धातु में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। रिड्यूसिंग फ्लेम निम्न स्टील के लिए अधिक उपयुक्त है। रिड्यूसिंग फ्लेम निम्न स्टील के लिए अधिक उपयुक्त होती है। किसके लिए? हाई कार्बन स्टील के लिए। रिड्यूसिंग फ्लेम निम्न के स्टील के लिए अधिक उपयुक्त होती है। कौन सी? हाई कार्बन स्टील। ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गाइज आज के लिए सिर्फ यहीं तक, आज के लिए यहीं तक। 120 कल ये चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर चलेगा परसों से। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। गाइज सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको रिवीजन कर लें एक बार। टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से ही है, मैं नाम दे दूंगा। वहाँ से जाकर ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। अब इसे पहले से तैयारी करेंगे तो ये समझ लेना बाद में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, अब यहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? आदमी कोई भी इंसान है सिलेबस भी कंप्लीट कर लेता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। हर कोई ये कहता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। और सारे क्वेश्चन, ए भी क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। कितने देखना, कम से कम कुछ नहीं है तो 30 से 40% क्वेश्चन, 40 से 50% क्वेश्चन यहीं से रिपीट होंगे। कुछ बेसिक होंगे और कुछ यहाँ से रिपीट होंगे। इसलिए कहते हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवीजन करो, लाइक करो चैनल को और सब्सक्राइब करो। ठीक है साथियों, जय हिंद साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।